नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अभी क्या है कि पूछा जा रहा है आप सभी के द्वारा। आप सभी को पता होगा कि केवीएस का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है और उसके बाद से जो टियर 2 के लिए बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वो सबसे बड़ा सवाल यही कर रहे हैं कि हमें जो आंसर राइटिंग करनी है, वो हिंदी मीडियम में करनी है या इंग्लिश मीडियम में करनी है। तो यहाँ पर मैं आपका जो यही वाला डाउट है लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है, इस पर मैं बात करूंगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज चूज करना है या क्या हम बाइलिंगुअली भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, इस पर मैं अभी डिटेल में बात करूंगा। तो एक बात समझ लीजिए कि आपका जो पेपर होने वाला है टायर 2 में, ध्यान रखिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। ये आपको बेसिक चीजें पता होंगी, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव ये दोनों होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका वेटेज 60% है और इसका वेटेज 40% है। इट मीन्स कि डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होगा ये बहुत मायने रखता है आपके लिए। और यहां पर जो आप आंसर्स लिखेंगे ना, ये आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे आपने अभी तक जो अपने 11 और 12 तक जो एग्जाम दिए थे, तो उसमें आप आंसर्स किस प्रकार से लिखते थे, शब्दों में लिखते थे, पैराग्राफ फॉर्म में लिखते थे। तो कुछ कुछ ऐसे ही आपको यहाँ पे आंसर लिखना होगा। तो सवाल अब यहाँ पे ये उठता है कि लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करें, कि क्या हम ये आंसर हिंदी में लिखें या हम इसको इंग्लिश में लिखें, या ऐसा हो सकता है कि कुछ आंसर हम हिंदी में लिख दें, कुछ आंसर हम इंग्लिश में कर दें। तो इस बात को समझिए कि देखिए, जब आप पेपर देने जाएंगे ना ये टायर 2 का, तो वहां पे जो आपको आंसर शीट मिलेगी, वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से लैंग्वेज में आंसर देंगे, यानी कि मीडियम आपका क्या रहने वाला है, ये मीडियम आपसे पूछा जाएगा उस वक्त, ठीक है। तो अब वहां पे जब आप मीडियम सिलेक्ट करेंगे, तो या तो आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे कि भाई मैं हिंदी में ही लिखूंगी या लिखूंगा, या फिर आप इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इनमें से कोई एक ही लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, और जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे, आपको सारे आंसर जो भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आपको उसी मीडियम में ही देना है। अगर आपने हिंदी चूज किया है तो सारे के सारे आपको हिंदी मीडियम में ही आंसर्स लिखने हैं, और अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो आई होप आपका ये वाला डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि भाई हमें हिंदी में मतलब जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आंसर कैसे लिखना है। इस बात को समझिए कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना, वो बाइलिंगुअल होगा। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, मतलब जो क्वेश्चंस लिखे होंगे वो हिंदी में भी लिखे होंगे और वो इंग्लिश में भी लिखे होंगे, ठीक है। आपको क्या है कि अपनी सुविधा अनुसार वहां पे पहले आंसर शीट में बताना पड़ेगा कि मैं इस लैंग्वेज में ही आंसर या इस मीडियम में आंसर मैं दूंगी, और उसके बाद आपको सारे आंसर्स उसी मीडियम में देने हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस पर भी और बात कर लेते हैं कि आखिर किस मीडियम को चुनना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे मैं आपको दो तीन बातें बताऊंगा जिनके बेसिस पे आप ये तय करेंगे कि आपको हिंदी मीडियम में आंसर्स लिखने हैं या इंग्लिश मीडियम में लिखने हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी जो आप देंगे ना इस बात को चुनते समय कि मुझे हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, वो आप चुनेंगे कि आप किस लैंग्वेज में ज्यादा परफेक्ट हैं, ठीक है। अपनी परफेक्शन पे ध्यान देना है, इररिस्पेक्टिव कि भाई इस हिंदी मीडियम में लिखने से कम मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम में लिखने से ज्यादा मिलते हैं, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। ऐसा होता है लेकिन ये सेकेंडरी है। फर्स्ट क्या है कि आपको ये देखना है कि आप किस में परफेक्ट हैं भाई। आप क्योंकि आप 12वीं तक आपने जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर लिखे होंगे, तो आपने जरूर किसी ना किसी एक मीडियम को चूज किया होगा, और ग्रेजुएशन भी अगर आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी आंसर्स लिख रहे होंगे, तो आपका कोई मीडियम होगा। तो अगर आपका हिंदी है और आप हिंदी में बहुत अच्छा लिख लेते हैं, इतना अच्छा है कि सामने वाला पढ़ के उससे प्रभावित हो जाए, तब तो आप हिंदी में लिखिए। और यही चीज अगर आप इंग्लिश के लिए कि भाई इंग्लिश में आप बहुत अच्छा लिख पाते हैं और इंग्लिश में लिख करके सामने वाला व्यक्ति उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, तो आप इंग्लिश को चूज करिए। तो पहला तो क्राइटेरिया यही होगा कि आप किस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आप दोनों में ही कंफर्टेबल हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी में भी कंफर्टेबल होंगे और इंग्लिश में भी कंफर्टेबल होंगे, बिकॉज साइमल्टेनियसली दोनों चीजें पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करने का, आप दोनों में कंफर्टेबल है तो आपको प्रेफरेंस देनी है इंग्लिश को, कि आप इंग्लिश में ही आंसर राइटिंग करेंगे। अब ये मत सोचिए कि भाई जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अब शायद वो इस बात को सुन के नाराज हो रहे होंगे या अपसेट हो जाए कि भाई हमें तो हिंदी में आता है सर, इंग्लिश में कह रहे हैं। देखिए, केवीएस या एनवीएस, जो भी हम बात करें केवीएस या एनवीएस, इसमें अगर आप देखेंगे तो मोस्टली इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है बच्चों को, ठीक है।
बस जो हिंदी आप कह लीजिए सब्जेक्ट होता है वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, अदरवाइज सारी चीजें जो होती हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही होती हैं। इवन जब इंटरव्यूज होता है तो वहां पे वो आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी चेक कर रहे होते हैं कि भाई आप कितने फ्लुएंट हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश को लेकर के जो केवीएस है वो थोड़ा सा बायस्ड है, जो वहां पे एग्जामिनर होंगे वो बिल्कुल आपको केवीएस की तरह इंग्लिश की तरफ झुके हुए आपको नजर आएंगे। तो ऐसे में जो बच्चे इंग्लिश में आंसर राइटिंग करते हैं उनको ये थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि देखिए केवीएस और एनवीएस में पूरा जो वहां पे टीचिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इंग्लिश मीडियम को ज्यादा फोकस करता है। तो ऐसे में अगर आप दोनों में ही परफेक्ट हैं तो आप इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो दें, आप इंग्लिश में आंसर राइटिंग करें। ठीक है, अब ये मत करने लग जाइएगा कि ये बात सुन के जो बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखते हैं वो अब हिंदी की प्रैक्टिस करने लग जाइए, क्योंकि देखिए एक महीने में एक महीने से भी कम समय, इतने कम समय में तो आप अपना मीडियम चेंज कर ही नहीं सकते। तो जिसमें आप शुरू से करते आ रहे हो और परफेक्ट हैं आप उसी में करिए। लेकिन ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा ऐसा है कि भाई हिंदी में भी लिख लेते हैं इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, तो अपनी इंग्लिश पर फोकस करें और उसी को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अल्टीमेटली यहां पे ये बात सच है कि इंग्लिश वालों को थोड़ा सा आप कह लीजिए कि प्रेफरेंस दे दी जाती है जब हिंदी मीडियम की बात आती है या इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जब भी आप लैंग्वेज को लेकर के अगर सोचे तो अगर आप शुरू से हिंदी में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो हिंदी में लिखिए, अगर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो इंग्लिश में आंसर राइटिंग करिए। लेकिन अगर फिर भी अगर आप दोनों में ही कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश को प्रेफरेंस दे करके इंग्लिश में आंसर राइटिंग शुरू कर दें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो एक तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। जिस भी मीडियम में आपने चुना है सोचा है लिखने का, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव करिए और साथ के साथ अपनी स्पीड को भी इंप्रूव करिए। ठीक है, तो आप जो भी चीज करेंगे इन दोनों पे ज्यादा फोकस करेंगे, हैंड राइटिंग, ठीक है, और दूसरा आप फोकस करेंगे स्पीड। ये दोनों चीजें मैटर करती हैं, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो। जितनी सुंदर हैंड राइटिंग होगी सामने वाले व्यक्ति जो पेपर चेक कर रहा है उस पर आपको लेकर के एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। और स्पीड होने से ये होगा कि आप कम समय में ज्यादा शब्द, खासकर जो शब्द लिमिट कम से कम दे रखी है, कम से कम उतने शब्द तो आप पूरे कर पाएंगे दिए गए समय में। तो इसीलिए इन दो चीजों पर आप ज्यादा फोकस करें और अपना लैंग्वेज फटाफट से सिलेक्ट करके कि भाई मुझे यही वाला लैंग्वेज चुनना है, उसको ध्यान में रख करके आप अपने तैयारी शुरू कर दें। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हैं आप वो भी बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। साथ के साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।